नमस्कार दोस्तों, संचार सारथी आपने एक ऐप जरूर नाम सुना होगा और यह ऐप इसलिए बनाया गया है कि आपके साथ में कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप संचार सारथी ऐप पर जाइए, वहां अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करा दीजिए। आपका फोन खो जाता है तो आप संचार सारथी ऐप पर जाइए, आप उस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, आपका फोन बहुत जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और संचार सारथी चूंकि सरकारी ऐप है और संचार सारथी इसलिए बनाया गया है ताकि आम लोगों को सुविधा हो सके कि उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, उनका फोन खो रहा है तो उसके मिलने में, उसका डाटा रिकवर करने में और जो चोर हैं उनको पकड़ने में सहायता मिल जाए। लेकिन अब संचार सारथी ऐप की वजह से राजनीतिक हंगामा हो गया है और हंगामा इसलिए हो गया है कि सरकार ने एक निर्देश दिया है। आपने देखा होगा, आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, आज के अखबारों में यह खबर छपी है कि अब जो भी फोन नए आएंगे उनके अंदर पहले से यानी कि प्री बिल्ड जो ऐप आते हैं उन ऐप की तरह संचार सारथी ऐप को कंपनियां पहले से डाउनलोड करके देंगी और वह हर फोन में होगा। लेकिन अब राजनीतिक हंगामा क्यों मचा? राजनीतिक हंगामा इसलिए मचा कि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया सरकार पर, क्योंकि यह ऐप सरकारी ऐप है और अगर यह ऐप सभी फोन के अंदर होगा तो सरकार आम आदमी की प्राइवेसी को भंग करेगी। फिर यह पता सरकार लगातार रखेगी कि कौन आदमी किससे बात कर रहा है, कौन आदमी फोन में कौन सा ऐप यूज कर रहा है, कौन सा आदमी क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। यह तमाम बातें सरकार के पास में रिकॉर्ड हो जाएंगी और इससे आम आदमी की प्राइवेसी खो जाएगी। और इसे लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा कि क्या सरकार लोगों के ऊपर तीसरी आंख से नजर रखना चाहती है और आम आदमी के जीवन में क्या वह खिलवाड़ करना चाहती है। और इसी के साथ यह बात जोड़ दी गई कि एक और तो चुनाव आयोग चुनाव की वीडियोग्राफी कराता है, उसके फुटेज देने से विपक्ष को मना करता है और वह फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की बात करता है और यह भी कहता है कि इससे बहन बेटियों की प्राइवेसी भंग होती है। दूसरी ओर अगर संचार सारथी ऐप केंद्र सरकार खुद यह कह रही है तमाम फोन कंपनियों को कि वे मोबाइल बनाएंगी तो संचार सारथी ऐप आपको प्री बिल्ड करके देना होगा। यानी कि इस ऐप के जरिए जब आपका फोन खो जाए, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, तो अगर उसका सारा रिकॉर्ड सरकार ले सकती है, आईटी वाले ले सकते हैं, साइबर क्राइम पुलिस ले सकती है, तो फिर अगर यह ऐप तमाम फोन में डाउनलोड होगा तो फिर आम आदमी का तमाम जो भी दिनचर्या का हिस्सा जो फोन बन चुका है वह सारा का सारा रिकॉर्ड सरकार के खाते में चला जाएगा। समझिए, आप इनके मकसद समझिए। और इनका जो रिकॉर्ड है, मैं 2-3 चीजें तो बता ही चुका हूं आपको, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको इनका रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार मानने के विरोध में भाजपा की सरकार खड़ी हुई थी, याद कीजिए। इन्हें लगता है हम सब भूल जाएंगे। 2018 में 10 एजेंसियों को बिना न्यायिक निगरानी के कंप्यूटर से जानकारी इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया। 10 एजेंसीज विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यही सरकार प्रमोट कर रही थी, पुश कर रही थी। सोशल मीडिया हब का जो प्रस्ताव था, डिजिटल बातचीत पर निगरानी, यही सरकार पुश कर रही थी। आधार डेटा लीक का मैं आपको बता चुका हूं। और 2019 तो ऐतिहासिक साल था जब पेगासस लाया गया, जिसमें न्यायाधीश, विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी, हमारे कई नेता, केंद्रीय मंत्रियों तक की, अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी की गई थी। 2020 में नमो ऐप का हुआ, जिसमें विसल ब्लोअर्स और पत्रकारों के निजी डेटा को लीक करने की और दुरुपयोग करने की आरोप लगे। आप कोई बचे हुए नहीं है, आप ये मत सोच लीजिएगा आप बच गए। आज हिरेन जोशी, कल हिरेन जोशी था, आज कोई और आ जाएगा, सुना है कोई और आ रहा है। तो ये सब
जो इनके हथकंडे हैं, आरटीआई का मैं आपको बता चुका हूं, अभी इसी साल 2025 में आयकर अधिनियम में परिवर्तन किया, जिसमें ईमेल, क्लाउड अकाउंट, मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, यहां तक कि जो आईओटी के उपकरण हैं उनकी भी छानबीन करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो ये हमारी आपकी डिजिटल जो जीवन है उसको इन्होंने एक स्थायी निगरानी क्षेत्र बना दिया। यहां सिर्फ हमारी निगरानी करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है। इस पर हंगामा हुआ, लोकसभा में भी हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, और सरकार पर जब उंगली उठी तो अंत में आकर सरकार ने यह कहा कि यह ऐप डाउनलोड तो सभी फोन कंपनियां करेंगी, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा डिलीट करने का। जो नहीं चाहता कि उसके फोन में संचार सारथी ऐप हो, वह अपने फोन से इसे डिलीट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का कहना है कि आखिरकार सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है कि वह सारे लोगों के डाटा को, सारे लोगों की प्राइवेसी को, लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी चीजों पर नजर रखना चाहता है। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार की हुई है, जबकि पहले से ही सरकार के पास में इतने संसाधन हैं कि किसी के भी फोन को कभी भी सर्विलांस पे लिया जा सकता है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर पेगासस के साथ भी विपक्ष ने जोड़ा और कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जिस तरह से पेगासस के जरिए नेताओं की जासूसी कराई गई थी और यह खुलासा हुआ था, हालांकि सरकार ने उस समय भी उन तमाम बातों को, उन तमाम आरोपों को ठुकरा दिया था, वैसे ही सरकार कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है जैसी आशंकाएं विपक्ष जता रहा। लेकिन विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरह से पेगासस के साथ में हमने देखा कि किस तरह से लोगों की प्राइवेसी को भंग करने का काम किया गया, लोगों की जासूसी करवाई गई, उसी तरह से संचार सारथी के जरिए न सिर्फ नेताओं की बल्कि आम लोगों की जासूसी करवाने का काम सरकार शुरू करना चाहती है। यही कारण है कि संचार सारथी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है कंपनियों को। लेकिन अब सरकार ने चूंकि कहा है कि इसमें एक डिलीट ऑप्शन भी दिया जाएगा, ताकि संचार सारथी ऐप अगर कोई नहीं रखना चाहता फोन में तो वह उसको डिलीट भी कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने एक बात और कही है कि तमाम फोन में अब साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा फीचर तमाम कंपनियों को देना होगा, ताकि किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड होने की स्थिति बने तो उसे अलर्ट मिले और वह साइबर फ्रॉड से बच सके। क्योंकि इन दिनों साइबर फ्रॉड की जितनी घटनाएं बढ़ रही है, और एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट किए जा रहे हैं उस पर रोक ही नहीं लगानी, बल्कि अब तक डिजिटल अरेस्ट के जितने भी मामले आए हैं उनकी जांच ना सिर्फ सीबीआई से कराई जाए बल्कि इंटरपोल की मदद भी अगर ली जानी है तो इंटरपोल की मदद भी ली जाए। ऐसे में संचार सारथी को लेकर तो हंगामा बरपा है, लेकिन सरकार की ओर से साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कोई इस तरह का ऐप फोन में या साइबर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम डालने के लिए जो कहा गया है, निश्चित तौर पर उससे आम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा और वे साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।